हम आगाज करते हैं आज के वेबिनार का, जिसका जो आज का हमारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ओल्ड एंड टेंडर के। तो हमारा मकसद आज ये था सबको इनवाइट करने का वेबिनार के लिए, ताकि हम जो है ओल्ड एंड टेंडर जो हमारी इंस्टीट्यूट है हम लोग ओल्ड एंड टेंडर के उसको थोड़ा आपको डीप सकेंगे, थोड़ा बेसिकली है क्या और ये कैसे बेनिफिट कर सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसके जो हमारे जो सोल्यूशन हैं, एंटी टेप ड्राइव्स हैं, RTX रिमूवल डिस्क हैं, तो कैसे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो और कैसे आपको इसको बेनिफिट होगा आपकी डाटा स्टोरेज में। तुम्हारा मकसद यही था कि आज हम आपको इनवाइट करके इसको पूरा सेशन दें। हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं तो ये सब आपको इसको पूरा आपका वेबिनार कंडक्ट करेंगे। इसमें आप टेक्निकल चीज़ें कवर कर रहे होंगे और आपको इसका पूरे प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहे होंगे। और बाकी जो है इसकी पाकिस्तान के अंदर क्या स्टैंडिंग है और इंटरनेशनल कैसे की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो वो आपको पूरे इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल के आपको बताएंगे इसके बारे में। बाकी मैं अपना नाम बताता चलूँ, मेरा नाम है मिस्टर कश्यप बेग, मैं होता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और सॉफ्टेक माइक्रो सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटर है। हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा एंड स्टोरेज के, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स आए थे। सुपोज है, बाराकूडा है। सुपोज जो है फायरवॉल और एंड पॉइंट के ऊपर कवर कर रहा होता है। बाराकूडा है सिक्योरिटी लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन फायरवॉल। बाकी तरह स्केल कंप्यूटिंग है, स्केल कंप्यूटिंग का भी जो है वेबिनार अटेंड करते आए होंगे, तो आपको कोई पता होगा थोड़ा बहुत। तो बाकी फिर हम आज हमने नेटवर्क है, फिर आर्कशव है, फिर हमारे पास केटल यूजिंग के फोन्स हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो ब्रांड्स हैं तो कवर करते हैं। तो हम लोग बिगिन करते हैं अपना वेबिनार आज का। जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क डाटा स्टोरेज और आर्काइव सॉल्यूशंस है, इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा फोकस करेंगे। तो ओवर टू सरप्रीत। Thank you, Kashyap, and thank you everyone for joining this webinar. जैसे कश्यप ने बताया कि the key purpose of this solution provide and protect your data for the long term. जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा को आर्काइव करके ऑफ साइट रखा जाए। जो की पर्पस है वो ये है कि इन एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन आपके पास एक गुड वर्किंग कॉपी एक ऑफ साइट लोकेशन के ऊपर डेटा होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो ओवरलैंड टेंडर की डिवाइसेस हैं जो कि मेनली कवर करेंगे इस तरह की एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट को, जो कि हम थ्रू आउट दी वेबिनार उसको देखेंगे कि क्या क्या सोल्यूशन है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सकता है। आपके जो पेन एरियाज हैं रिगार्डिंग दी बैकअप, ये आपको किस तरह सॉल्व करेगा। ओवरलैंड टेनबर्ग इट इज वेरी फेमस सिंस 40 इयर्स से जो है ये टेक्नोलॉजी में लीडरशिप का पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें डेटा मैनेजमेंट रिटेंशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 87 पैटर्न्स इनके ग्लोबली मौजूद हैं, 37 पैटर्न स्टिल इन पेंडिंग। हाइब्रिड स्टोरेज आर्किटेक्चर जो कि एक ट्रस्टेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी इंटरप्राइज के लिए, जिसमें आपका जो मेन कंसर्न्स है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। उसमें एक्टिव डेटा और डेटा इन रेस्ट दोनों सिचुएशन के लिए ये आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कनाडा, इसके अलावा अपना जापान, ताइवान, ठीक है, जर्मनी, यूके, ग्लोबली इनकी प्रेजेंस मौजूद है। ये इनके ग्लोबली कस्टमर्स हैं जो कि ओवरलैंड टेनबर्ग के सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं। इसमें आप ये सारे वो नाम हैं जो कि क्या कहते हैं ग्लोबली फेमस है और इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस सॉल्यूशन को यूज कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसमें से चंद हैं जो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। डिजिटल, ARY, कैपिटल टीवी, PSO, ENI, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो जियो न्यूज़, हम टीवी और ब्रिज टेक ये सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं अपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, अब बेसिकली हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है उसका की पर्पस क्या है। उसकी पर्पस में जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेंड एक स्ट्रेटजी होती है
द 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटेजी, जो कि एक रूल है ग्लोबली जो फॉलो होता है। जो मेन पर्पस होता है इसका कि यू हैव एटलीस्ट 3 कॉपी ऑफ योर डेटा, प्रोडक्शन डेटा, स्टोर द कॉपीज ऑन 2 डिफरेंट मीडिया। दिस इज द एक कंप्लायंसी रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है कि आप जो है ना वो 2 डिफरेंट मीडिया के ऊपर अपना बैकअप को मेंटेन करें। और जो थर्ड वन है विच इज कीप 1 बैकअप कॉपी ऑफ साइट। अगर आप ऑफ साइट की बात करें तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन है वो आपको ऑफ साइट इस तरह फैसिलिटेट करेगा कि आप अपने जो रिकरिंग बैकअप मैकेनिज्म है उसमें आप इनके जो कार्ट्रिजेस होते हैं या आरडीएक्स ड्राइव्स होती हैं उसको आप ऑफ साइट स्टोर कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन है बैकअप और आर्काइविंग की, जो कि क्लियरली आपको बताता है कि आप जो करंट वर्किंग डेटा होता है उसकी एक कॉपी मेंटेन करते हैं, ठीक है, इस सोल्यूशन के ऊपर, या फिर आप इसको आर्काइव करते हैं। तो आर्काइव का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स होते हैं आप उसको ऑफलोड करना चाह रहे हैं सिस्टम पे से, ताकि वो सिस्टम की जो स्टोरेज रिसोर्सेज हैं उसको जो फर्स्ट ईयर पे ऊपर डिप्लॉय होती हैं उसको आप मिनिमाइज या मेंटेन रख सकें। तो ये बेसिकली जो सोल्यूशन ओवरऑल इस तरह आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप अपनी 3 कॉपीज बैकअप की बनाएं, ठीक है, और 2 कॉपी डिफरेंट मीडिया के ऊपर लाजमन होनी चाहिए। अगर एक मीडिया या एक सोल्यूशन फेल होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक किसी और मीडिया के ऊपर इसकी एक कॉपी होनी चाहिए। और जो तीसरा है वो ये है कि आपकी एक कॉपी जो है ना ऑफ साइट होनी चाहिए, यानी कि आपका डेटा सेंटर है उससे कहीं बाहर होनी चाहिए, या ऑन जो प्रीमिसेस में डिप्लॉयड है आपका डेटा सेंटर उससे कहीं बाहर होनी चाहिए। तो ये एक की रिक्वायरमेंट है और ये जो सोल्यूशन है आपको इसके लिए कंप्लीट सपोर्ट करेगा। अब हम बेसिकली मेनली जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है ना वो इनके इंटरप्राइज लेवल से लेकर एक क्या कहते हैं सोहो लेवल के, यानी कि स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस के लिए ये सॉल्यूशन आपको फैसिलिटेट करेगा। उसमें नंबर 1 आता है ओवरलैंड टेनबर्ग की डेटा स्टोरेज ग्रुप में न्यू सीरीज टेप ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। इसमें आपको न्यू एस सीरीज मिल जाती है और न्यू एक्सेल सीरीज मिल जाती है, और ऑब्वियसली इसमें जो फर्क है वो साइज का है, डिपेंड करता है कि आपकी डेटा साइज क्या है, ठीक है। अगर न्यू एस सीरीज में वो फिट होता है तो वो हम आपको रिकमेंड करेंगे न्यू एस सीरीज, जिसमें आपको जो एक न्यू स्टोरेज लोडर मिल जाता है 8 स्लॉट का और सिंगल ड्राइव होती है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो मॉडल आता है वो न्यू T24, यानी कि ये सारे स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डेटा साइज। वेरी करता है हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा साइज, तो उसके मुताबिक ये सॉल्यूशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेहतर होगा कि आपका क्या साइज होगा डेटा का, ठीक है, और कितना फ्रीक्वेंटली बनाते हैं आप इसको और कितना इसको ऑफलोड करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड योर डेटा आर्काइविंग पॉलिसीज और बैकअप पॉलिसीज। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपको T24 जो कि 12 या 24 स्लॉट्स की का जो है ना वो बॉक्स होता है, इसमें आपको जो है ना वो 1 या 2 LTO ड्राइव्स इसमें लग सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल इसका जो आता है वो है, अच्छा ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन मैं टाइमली इसको रिस्पॉन्स करूंगा। आप काइंडली जो भी इसके जो क्वेश्चन हो ना आप उस पर टाइप चैट पे बता दें, तो फिर मैं इस सेक्शन के एंड में आपको जो है ना उसका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मॉडल वो न्यू T48 जो कि 48 स्लॉट्स का बॉक्स है कंप्लीट, 4U रैक माउंट होता है ये, और इसमें 1 से लेकर 4 LTO ड्राइव्स की कैपेबिलिटी मौजूद है। डिपेंड करता है कि वो आपकी नीड के मुताबिक, अगर सिंगल ड्राइव में आपका जो है ना वो पर्पस सॉल्व होता है तो वो सिंगल ड्राइव में भी हो सकती है, या फिर आप 4 ड्राइव भी इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज आती है वो न्यू एक्सेल सीरीज, ये स्केलेबल टेप लाइब्रेरी कहलाती है, ठीक है, और
अनप्रिडिक्टेबल डेटा हो, जिसमें अनलिमिटेड डेटा हो कस्टमर का, जिस तरह हमारे केस में जो है ना नादरा का डेटा होता है, उसमें आपको पता है कि वो मुसलसल इनका डेटा ग्रो करता है, तो उनके लिए ये एक सूटेबल सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, नियो उसके बाद जो है ना इसके जो मॉडल्स हैं वो नियो एक्सेल स्टार्टिंग विद 32 स्लॉट्स वन ड्राइव, यानी कि 32 स्लॉट्स से स्टार्ट होके और सिंगल ड्राइव से लेकर आप इसमें जो है ना स्केलेबल अप टू 27 टू 72 स्लॉट और 21 एलटीओ ड्राइव्स उस पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इनका जो मॉडल आता है वो है नियो एक्सेल 80, जो कि 80 स्लॉट से लेकर 1 एलटीओ ड्राइव्स और स्केलेबल अप टू द 560 स्लॉट्स एंड 42 एलटीओ ड्राइव्स की उसमें कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इस सॉल्यूशन का, जो कि ऑटोमेशन प्रोफाइल में आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास उसी मॉडल्स की एक डिटेल ओवरव्यू है, जिसमें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक 8 टेप जो हमारा नियो स्टोरेज ऑटो लोडर होगा उसमें 8 स्लॉट्स हैं। इसी तरह जो ड्राइव उसमें लग सकती हैं वो LTO 8, LTO 7 और LTO 9, जो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है LTO 9 की वो अवेलेबल है और इसमें वो लग सकती है। अच्छा, जब आप LTO 9 इस पर डिप्लॉय करते हैं नियो स्टोरेज ऑटो लोडर में, ठीक है, तो आप आसानी से उसमें 360 TB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद जो स्लॉट्स आती हैं उसमें 8 आती हैं, सिंगल ड्राइव होती है, 1 U रैक होता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना वो रिडंडेंट सप्लाई इसमें नहीं है, वारंटी इसके साथ कवर होती है, कौन सी वाली ओवरलैंड केयर बोनंजा लेवल की आपको वारंटी मिल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आता है वो नियो T24, जो कि 24 टेप ऑटो लोडर एंड लाइब्रेरी कहलाती है। और अगर आप इस पे LTO 9 डिप्लॉय करते हैं तो 1.1 पेटाबाइट टोटल आप इस सॉल्यूशन में एक सिंगल अटैम्प्ट में क्या कहते हैं बैकअप कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो स्लॉट्स हैं 24 है, 1 से लेकर 2 ड्राइव आप इस पे लगा सकते हैं और ये 2 U रैक माउंट इसकी जो है ना वो चैसी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आता है वो नियो एक्सेल 40 है, अप टू द 280 टेप स्केलेबल लाइब्रेरी कहलाती है ये। और अगर आप इस पे LTO 9 मीडिया लगाते हैं तो 12.6 पेटाबाइट टोटल आप इस सॉल्यूशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 40 पर मॉड्यूल्स इसके अंदर स्लॉट्स मौजूद हैं टोटल, आपको जो है ना वो एक सिंगल मॉड्यूल में, क्योंकि ये मॉड्यूल जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं स्टैकेबल होते हैं, आप उसको स्टैक कर सकते हैं, यानी कि आपने एट द मोमेंट 40 ले लिया और फ्यूचर में आपको अगर 80 चाहिए तो आप एक और 40 का लेके एक सिंगल 80 अवेल कर सकते हैं। अच्छा, 1 से लेकर 3 पर मॉड्यूल ड्राइव्स इसमें लग सकती हैं, ठीक है, और 3 U रैक माउंट पर मॉड्यूल की साइज होगी, ठीक है ना। और जो इसकी स्केलेबिलिटी है अप टू 7 मॉड्यूल आप अवेल कर सकते हैं। मींस आप टोटल जो एक्सेल नियो 40 है वो उनके 7 मॉड्यूल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नियो एक्सेल 80 में आप जो है ना अप टू द 560 टेप स्केलेबल लाइब्रेरी होगी, यानी कि टोटल आपको 560 इसमें स्लॉट्स मिलेंगी। और LTO 9 मीडिया अगर इस पर डिप्लॉय करते हैं तो अप टू 25.2 पेटाबाइट टोटल साइज आप इस पे अवेल कर सकते हैं या बैकअप या स्टोर कर सकते हैं। 80 पर मॉड्यूल आपको स्लॉट्स मिल जाती हैं, 1 से लेकर 6 ड्राइव्स की कैपेसिटी मौजूद है, 6 U रैक माउंट है। और इसके अलावा क्या कहते हैं जो स्केलेबिलिटी है इसकी अप टू 7 मॉड्यूल्स मिल जाती है, यानी कि आप 7 मॉड्यूल को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक इंटरफेस है जो कि लाइब्रेरी जब आप डिप्लॉय करते हैं वेब कंसोल के थ्रू आप इसकी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, आप जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है एंड ऑफ सेल्स डेट अनाउंस फॉर द नियो T24। नहीं, इसकी जो है ना कोई एज सच डेट अनाउंस नहीं है,
चूंकि ये जो T24 या T48 या इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं ना, उसमें ड्राइव्स रिप्लेस हो जाती है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ड्राइव लगती है, लेकिन जो बेस यूनिट है स्टिल क्या कहते हैं वो इंटैक्ट रहता है। और वो काफी, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो वो काफी अरसे से जो है ना वो ये मॉडल मेंटेन हो रहे हैं। जबकि जो करंटली अनाउंस हुई है वो LTO6 जो है ना वो एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, लेकिन इसके कॉर्ट्रिजेस स्टिल अवेलेबल हैं। जो अगर आपको नीड है तो इसके लिए इसके कॉर्ट्रिज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मीडिया कॉर्ट्रिज, बट ड्राइव्स नो मोर अवेलेबल। ठीक है, अब जो हमारे पास ड्राइव्स अवेलेबल हैं वो LTO7, LTO8 और LTO9, ठीक है ना, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद रिडंडेंट पावर सप्लाई का एक क्वेश्चन था T48 में। बिल्कुल T48 में जो है ना रिडंडेंट पावर सप्लाई मौजूद है, तो आप उसमें क्या कहते हैं अवेल कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है LTO7, LTO8, LTO9 की टेप ड्राइव्स, जो कि जो प्रीवियसली हमने प्रोडक्ट देखी थी जो लाइब्रेरी कहलाती है, उसमें सेम ड्राइव यूज हो रही होती है। लेकिन इन सम सिचुएशन या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सिंगल ड्राइव भी अवेलेबल हैं फॉर अ डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट पर्पस, जो कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट नीड। अच्छा, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस वाइज देखें तो LTO9 की जो कैपेसिटी है वो 18 TB है, LTO8 की 12 TB है और LTO7 की 6 TB से 9 TB की कैपेसिटी में आती है। जबकि अगर आप इसको कंप्रेस फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं LTO9 में तो वो 45 TB, इसी तरह LTO8 में 30 TB और LTO7 में 15 TB की कैपेसिटी इन द कंप्रेस फॉर्म अवेलेबल होगी। ट्रांसफर रेट आपको ऑलमोस्ट तमाम में सेम मिलता है, विच इज 300 MB पर सेकेंड या 1 TB पर आवर। अच्छा, उसके बाद जो इंटरफेसेस अवेलेबल हैं वो 12 Gbps सेस इंटरनल इंटरफेस मौजूद है और एक्सटर्नल के लिए भी SF8644 है फॉर द सेस। और अगर आप SFE की बात करें तो SFE में आपको जो है ना वो 8 GB का मिल जाता है मॉड्यूल। ठीक है, इसी तरह ये है LTO9 में, जबकि LTO8 और LTO7 में आपको 6 GB का सेस और 8 GB का FC इंटरफेस मिल जाता है। अच्छा, बाकी चीजें ये कि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी की एक कंप्लीट नेक्स्ट शीट होगी, मैं उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, ये जो है ना वो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है। अगर आपके पास करंटली LTO6 मौजूद है, ठीक है, तो LTO6 आप जो है ना वो क्या कहते हैं LTO7 में रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास LTO7 के 6 के कॉर्टेज मौजूद है तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्ट क्लेम करता है एक तरह से कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टाइमली जो है ना वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही होती है जनरेशन को LTOs की, तो वो जनरेशन को जो है ना वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का प्रोविजन अवेलेबल होता है कि कस्टमर अगर क्या कहते हैं 10 साल पहले वो LTO6 यूज कर रहा था, ठीक है ना, या LTO5 यूज कर रहा था, और अब अगर वो LTO7 पे जाना चाह रहा है या LTO6 पे जाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है ना वो जो प्रीवियस कॉर्टेज होंगे वो उसको किस तरह रीड या राइट कर सकता है। तो ये एक चार्ट है जो कि इस चीज को क्लीन करेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक इससे जो है चार्ट से क्लियर हो गया होगा। एक जो क्वेश्चन स्क्रीन पे मेरे पास है, यू कांट रीड LTO7 टेप विद द LTO6। नहीं, रीड तो कर सकते हैं, जिस तरह ये चार्ट में क्लेम हो रहा है, रीड कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो LTO मीडियाज। क्योंकि ये जो मीडियाज होते हैं वो भी बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल इसलिए होता है कि आप जब ड्राइव ले लेते हैं और आप ड्राइव के बाद जो रिटेंशन पीरियड होता है वो आपका क्या है। जैसे अगर आर्काइव करते हैं तो आर्काइव मोस्टली जो है ना वो लोग
5 साल के लिए करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं, बाद सिचुएशन में 10 साल के लिए भी जो है ना, जिस तरह बैंक है वो काफी अरसे तक जो है ना वो अपना रिकॉर्ड्स को जो है ना वो आर्काइव करके रखते हैं, बल्कि तो वो डिस्ट्रॉय करते भी नहीं है। तो इसी तरह जो है ना वो चूंकि वो मेन सिस्टम से उसको ऑफलोड करके जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें हम फिर मल्टीपल कॉटेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कॉटेजेस अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें LTO 9, LTO 8, LTO 7 और LTO 6 साइजेस जो इसकी कैपेसिटी आप अभी स्क्रीन पर नजर आ रही हो, तो इस कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हमारी होगी LTOs की, जो कि आपको दो तरह से ये सॉल्यूशन आपको सपोर्ट करेगा। एक तो टेप लाइब्रेरी, इन केस अगर आपके पास डेटा साइज ज्यादा है, ठीक है, और आप एक सिंगल कॉर्ट्रेज में से भी ज्यादा है, जैसे हमारे पास मैक्सिमम जो LTO 9 है वो 18 TB है, अगर आपका 18 TB से एक्सीड करता है, ठीक है, और आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, या फिर आप जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब LTO 9 का साइज जो कैपेसिटी आपकी नीड के मुताबिक मैच नहीं करता, तो फिर हम स्विच करते हैं इसी तरह टेप लाइब्रेरीज के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह आपके डेटा को सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट कर लें, फिर हम नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं विच इज RDX। अच्छा, इसकी जो PDF है वो एट द एंड ऑफ द सेशन कश्यप आपसे शेयर कर लेंगे, ताकि आपको रेफरेंस के लिए रिक्वायर्ड हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलें जी, RDX क्विक स्टोर, क्विक पैक, RDX क्विक स्टेशन 4 और RDX का क्विक स्टेशन 8, ये बेसिकली एक तरह से रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स हैं, और वो क्या कहते हैं रिमूवेबल हार्ड ड्राइव के साथ रेगुलाइज होती हैं, ठीक है, और टेम्परेचर प्रूफ, शॉक प्रूफ, हर लिहाज से जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड होती हैं। पर्पस इसका ये है कि जो कस्टमर क्या कहते हैं जिसका डेटा बेसिकली काफी फास्ट अगर वो बैकअप करना चाह रहा है, ठीक है, और ISCSI इंटरफेस के थ्रू करना चाह रहा है, और क्या कहते हैं रिलायबिलिटी के लिहाज से, और क्या कहते हैं, तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है नेक्स्ट टू दी RDX रिमूवेबल डिस्क, जिसमें आपको एक सिंगल ड्राइव के सोल्यूशन मौजूद है विच इज कॉल्ड RDX क्विक स्टोर। ये एक्सटर्नल इंटरनल 3.5 या 5.25 इंचेस की हार्ड ड्राइव होती है। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी मिलती है आपको वो 8 TB मिल जाती है, और इसमें आपको जो इंटरफेस मिलता है वो USB 3 और SATA 3। अच्छा, ये जो इसका वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो होगा स्मॉल या सोहो एनवायरनमेंट, यानी कि स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस, ठीक है, या एक किसी वर्क स्टेशन के साथ आपने डायरेक्ट कनेक्ट करना है, किसी लैपटॉप से कनेक्ट करना है, ठीक है, या सेल फोन से, या किसी NAS के का बैकअप देना है, तो उसके लिए ये आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं जो इसका परफॉर्मेंस है वो 30 MB, ठीक है, पर सेकंड ये आपको ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आता है वो आता है RDX क्विक पार्क। अच्छा, ये बेसिकली जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसी को या आप एक कंसोल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको आप एक सिंगल वॉल्यूम के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 RDX के क्विक स्टोर मौजूद हैं, ठीक है, तो आप सिंपल एक क्वाड पार्क लेके आप उसको इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह ये 1.5 ड्यू रैक माउंट होता है, 32 TB आपको सिंगल यूनिट में मिल जाती है, ठीक है, USB 3 इंटरफेस इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, स्मॉल बिजनेस या आप यूं कहें कि ये डिपार्टमेंट विद दी सर्वर या IT इक्विपमेंट के लिए जो है ना वो फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आता है वो आता है RDX क्विक स्टेशन 4। ये 1U रैक है,
और या डेस्कटॉप मॉडल आता है इसका। मैक्सिमम आपको इसकी जो कैपेसिटी मिलती है वो 32 TB। इंटरफेस इसमें जो मिलता है वो iSCSI है, ठीक है। और ये स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए परफेक्ट है। एंड फिजिकल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट का वर्कलोड हो आपके पास, या कोई IT इक्विपमेंट रैक हो, तो उसके लिए ये फुल्ली सपोर्टेड है। इसमें जो आपको ट्रांसफर रेट मिल जाता है वो 400 MB/s। क्या ऑपरेशन मोड में अगर आप देखें तो ये 4 RDX रिमूवेबल फिक्स डिस्क ड्राइव्स होती हैं। इसमें आप 1 लॉजिकल वॉल्यूम अक्रॉस ऑल RDX ड्राइव्स, यानी कि आप चारों को कंबाइन करके एक सिंगल वॉल्यूम बना सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आप प्रोटेक्टेड लॉजिकल वॉल्यूम कर सकते हैं, यानी कि आप इस कंबाइन के बाद आप एक सिंगल लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एमुलेटेड डिस्क ऑटो लोडर है ये। इसके अलावा एमुलेटेड टेप ऑटोमेशन मॉड्यूल है, यानी कि ये टेप को ही वो करेगा। अच्छा, इसकी जो लाइफ होती है, बेसिकली एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ द RDX। बेसिकली देखिए, RDX जो उसका क्या कहते हैं, अगर LTO की बात करें तो LTO की जो लाइफ होती है ना वो 30 ईयर प्लस होती है, ठीक है। जबकि RDX की जो है ना 10 ईयर प्लस समथिंग है, जो कि मेरे ख्याल से आगे कोई स्पेसिफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर देन 10 ईयर है शिफ्ट लाइफ, शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। और एज कम्पेयर टू HDD 3.5 जो कि 3 से 5 साल होती है, यानी कंपैरेटिवली जो RDX की ड्राइव होती हैं, ठीक है, वो उसका जो है ना वो 10+ ईयर लाइफ होती है। उससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब 30 तक होती है। वो इस तरह के डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इसका जो है ना इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है जो कि मैं आगे आपको उसको कवर करूंगा, जो कि किस तरह ये साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये इसके की फीचर है। यूनिक टेक्नोलॉजी तो एसेंशियल कंबाइन द बेनिफिट ऑफ 3 डिफरेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म, रैंडम एक्सेस लाइक डिस्क, यानी कि आप इसको जो है ना वो डिस्क की तरह ही ऑब्वियसली यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि LTO में इस तरह नहीं होता। LTO में चूंकि वो लीनियर होती है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो उस कदर फास्ट नहीं होती जिस तरह RDX या हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी एंड इजीली टेक डेटा ऑफ साइट फ्रॉम अ डिजास्टर, यानी कि आप अपना इजीली अपने डेटा को कैरी कर सकते हैं और उसको ऑफ साइट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रू डिस्क बेस्ड बैकअप है, आर्काइविंग मीडियम फॉर द बिजनेस एंड क्रिटिकल डेटा, जहां पे कोई बिजनेस क्रिटिकल डेटा हो उसके लिए फुल्ली सपोर्टिव सॉल्यूशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अच्छा, एक क्वेश्चन है कि वी आर इन PTCL कुड हैव इट कुड हेल्प अस। यस, बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपका डेटा साइज हो, क्योंकि मैंने आपको जो प्रोडक्ट लाइन बताई है उसमें चूंकि PTCL का डेटा ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन फुल्ली फिट एंड परफेक्ट हो सकता है। लेकिन हम उसको टाइमली, चूंकि कशफ आपका ये जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल लेके हम आपसे जो है ना इंशाल्लाह इस पे मीटिंग करेंगे सेपरेटली, राइट। अच्छा, अब बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द RDX एंड डिस्क। देखिए, RDX और इसमें जो फर्क है ना वो मेन ये कि RDX जो है ना एक होती तो हार्ड ड्राइव ही है, लेकिन वो रेगडाइज होती है और ये प्रोटेक्टेड कंसोल में होती है। अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक कॉटेज की शक्ल में ड्राइव है जो कि टेम्परेचर और क्या कहते हैं शॉक को बेर इजीली कर सकती है। आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली हम जो हार्ड ड्राइव होती है हमें उसमें थोड़ी सी एडिशनल टेक केयर करनी पड़ती है, ताकि वो उसके जो हेड हैं वो कहीं हमारी सरफेस को डैमेज ना कर दें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो हेड पार्ट तो हो जाते हैं लेकिन स्टिल हमें डाउट होता है। लेकिन ये जो हार्ड ड्राइव हैं ये गिरने के बाद भी जो है ना गारंटी होती है कि वो उसमें कोई इस कदर डैमेजेस नहीं होते। अच्छा, हम जो प्रोडक्ट का अभी जो है ना वो जो प्रोडक्ट लाइन है इनकी RDX की, उसको देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले हमारे पास आता है ये सिंगल ड्राइव पोर्टेबल है, यानी कि इंटरनल भी है
ठीक है, और एक्सटर्नल भी है, जिस तरह मैंने आपको उसकी प्रीवियस उसमें बताया था। ये दोनों पर्पस में यूज हो सकता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेप एंड डिस्क, प्लग एंड प्ले होता है, इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं आप यूएसबी के थ्रू या SATA 3 के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा रोबस्ट मीडिया होता है, सिक्योर मीडिया होता है, मेंटेनेंस फ्री है, नो क्लीनिंग मीडिया रिक्वायर्ड, 500 GB से 4 TB RDX मीडिया अवेलेबल है, ठीक है। आप इस ड्राइव के अंदर जो ये रेंज है 500 से 4 TB के जो भी अवेलेबल मीडिया है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, जब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है वो कहलाता है RDX क्विक स्टेशन। ये बेसिकली ये भी बेस्ड ऑन RDX टेक्नोलॉजी, नेटवर्क अटैच रिमूवेबल डिस्क है, ये अप्लायंस फॉर द बैकअप एंड स्टोरेज एंड आर्काइविंग। इसमें जो iSCSI इंटरफेस मिल जाता है फॉर द कनेक्टिविटी टू द वर्चुअल या फिजिकल मशीन के लिए, ठीक है, इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट। आप आसानी से, चूंकि वो iSCSI इंटरफेस हो जाता है, तो आप कहीं भी जो है ना फिजिकल मशीन या किसी भी वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आप इसको अपना बैकअप या आर्काइव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग मोड आपको प्रोवाइड करेगा, डिस्क, टेप, मीडिया या स्पिनिंग रिमूवेबल, मतलब जिस पर्पस में आप इसको यूटिलाइज करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इज देयर एनी अच्छा, बारकोड बेसिकली इसमें तो नहीं होता है सच, क्योंकि इसमें टेप लाइब्रेरी क्या कहते हैं सेपरेटली मेंटेन होती है, क्योंकि जो बारकोड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेप लाइब्रेरी में इसलिए होती है कि उसमें जो बारकोड है वो मशीन इटसेल्फ रिकॉग्नाइज करती है आपकी मीडिया को, और अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल जॉब वो स्पेसिफिक मीडिया को लोड करती है ड्राइव के साथ, और आपकी जो वर्कलोड होता है उसको बैकअप करती है वो, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये मैनुअल इसकी मैनेजमेंट है, तो इसमें कोई ऐसा ऑटोमेशन मौजूद नहीं है, तो इसलिए कोई इसमें बारकोड पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप अगर चाहें तो बारकोड अपने यूज के लिए इस पे क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये मॉडल्स हमारे हैं जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसी तरह इसके मीडिया मौजूद है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दी वायरस एंड रैनसमवेयर प्रोटेक्शन। ओवरलैंड टेनबर्ग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है जो कि RDX के साथ कंबाइन होके इंटीग्रेट होके आपको आपके जो डेटा की वो प्रोटेक्शन करेगा, इसमें वायरस या रैनसमवेयर प्रोटेक्शन कंप्लीटली होगा। वो किस तरह कि अगर आपने लेट सपोज कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने एक बैकअप ले लिया RDX के ऊपर, और आपने इसके जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो भी डिप्लॉय किया हुआ है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, और आप इसको किसी लैपटॉप से या किसी ऐसी मशीन से लगाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, या इंटरफेस करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है। अच्छा, जब RDX जो है ना वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लॉक प्रोवाइड करता है थ्रू द सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो कुछ भी डेटा जब एक्सेस हो रहा है उस दौरान वेरीफाई करता है कि ये सिग्नेचर वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड सिग्नेचर होगा, ठीक है, तो ही जो है ना वो मीडिया को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर है उसको ब्लॉक रखेगा इंटरनली, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जो कि सॉफ्टवेयर और RDX की हार्डवेयर के साथ, तो इस तरह जो है ना वो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसमें रिलायबल डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस एंड रैनसम अटैक मिल जाता है आपको। यानी कि अगर आपने इन्फेक्टेड सिस्टम के साथ इसको अटैच भी कर दिया ना, ठीक है, और आप इसको एक्सेस करेंगे, तो जो आप बैकअप कर चुके हैं वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लॉक रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जब प्रोटेक्ट इनक्रिप्ट हो जाता है डेटा, तो ऑब्वियसली फिर उसको जो है ना वो क्या कहते हैं उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो लॉकिंग है या इंक्रिप्शन है वो ओवरलैंड का सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड करेगा, और वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। जब आप इसको एक्सेस करने जाते हैं और आपके एक्सेस करने के दौरान जब सिग्नेचर वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, तो वो उसको अनलॉक नहीं करेगा, इसलिए आपका मीडिया जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहेगा अगेंस्ट द रैनसमवेयर या किसी किस्म का भी वायरस।
ट्रांसपेरेंट बैकअप एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ जो कि बैकअप की एप्लीकेशन होती हैं उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, वाइट लिस्टिंग का मैकेनिज्म मौजूद है कि भाई जो फला एप्लीकेशंस या आईपीस हैं या सर्वर है या कोई है, सिर्फ वही इसको एक्सेस करेगा, तो उससे भी आपकी एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। पॉसिबिलिटी टू ग्रांट एंड डिनाई इंडिविजुअल टास्क, यानी कि आप स्पेसिफिक जो है ना वो क्या कहते हैं ग्रांट कर सकते हैं एक्सेस को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये इस तरह की जो प्रोटेक्शन है, तो जो कि इस चीज को अश्योर करना होता है बेसिकली कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली 100% प्रोटेक्टेड रहे अनटिल एंड अनलेस कि उसको इस चीज का कंफर्मेशन ना हो कि ये वैलिड सिग्नेचर हैं या नहीं। ये करंट स्क्रीन पे आप अभी देखते होंगे जो कि ये सारे वो एप्लीकेशन है जिसके साथ आप इजीली इंटरफेस करते हैं ये तमाम सॉल्यूशन को, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, जिसमें एलटीओ टेप लाइब्रेरीज, एलटीओ सिंगल ड्राइव, इसके अलावा आरडीएक्स। ठीक है, तो ये सारा सॉल्यूशन जो है ना वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, तो आप इजीली इनको इंटरफेस कर सकते हैं, जिसमें आईबीएम का जो सॉफ्टवेयर है टिवोली वो, और इसके अलावा डेटा प्रोटेक्टर एचपी का, आर्कसर्व, कॉमवोल्ट, वेरिटास, आर्कीवेयर और वीम। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन के थ्रू आप इस सॉल्यूशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। Thank you very much for your time and joining this webinar, and hope it is for your informative, and it will protect your data as well. अच्छा, एक सवाल है कि जो डेल का जो बैकअप नेटवर्क है उसके साथ नेटवर्कर, उसको हम कंफर्म कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको जो है ना वो इसका रिप्लाई कर देंगे ईमेल के ऊपर। LTO9 dual drives and dual PSU 10 LTO9 cartridge. LTO9 dual drives, dual PSU, PSU 10 LTO9. अच्छा, ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो काइंडली मिस्टर उस्मान मलिक, LTO9 ड्यूल ड्राइव्स बिल्कुल अवेलेबल है। देखें, वो जो हम प्रीवियसली हमने जो मॉड्यूल देखे थे ना, इसमें बेसिकली जो एक्सेल आपके जो 40 है ना वो नियो एक्सेल 40, उसमें क्या कहते हैं कैपेसिटी मौजूद है। आप सिंगल क्या कहते हैं ड्राइव या मैक्सिमम जो है ना वो 3 ड्राइव इस पे पर मॉड्यूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अगर LTO9 की 2 ड्राइव लगा देते हैं, ठीक है, और आप को जो है ना 40 स्लॉट्स तो अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये ड्यूल सप्लाई में बिल्कुल मौजूद है। मतलब आप अगर रिडंडेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है तो वो बिल्कुल इसमें मौजूद होगा मॉडल। ठीक है, तो इसकी जो इसकी डेटा शीट है वो एट द एंड ऑफ द सेशन जो है ना वो आपसे कशफ शेयर कर देंगे। राइट, उस्मान मलिक साहब नोट कर लो। अच्छा, एनी क्वेश्चंस तो प्लीज नोट एक्सेल अवेलेबल।
बिल्कुल डेटा कवरेज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको बताया। LTO 6, LTO 7, LTO 8 और LTO 9 के डेटा कवरेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ क्लीनिंग कवरेज भी होते हैं, अगर उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो साथ साथ उसको भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है उस्मान साहब का कि भाई इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो काइंडली हमसे जो है ना वो जो साइज है T48 का, उससे हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे कोटेशन शेयर कर देंगे। ओके, जो क्वेश्चन है वो LTO 6 को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं LTO 7 ड्राइव्स के साथ, राइट? तो ऑब्वियसली फिर आपको जो है ना वो इंटरनल LTO 7 की ड्राइव होंगी, ठीक है, वो हम उसको उसके लिए हम कांटेक्ट कर देंगे आपसे, मोहम्मद मोहम्मद सलमान। नोट करिए। ये हमारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप info@softechms.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या हमारा